ओके नाउ हम लोग ने अभी किसकी स्ट्रगल पढ़े? अब किसकी पढ़ना है? दोनों बोला जाता है, पौंडीचेरी भी और पुडुचेरी भी। When India got its independence, Puducherry was still a French colony. किसकी कॉलोनी था? फ्रेंच के कैपिटल क्या था? इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। फ्रेंच कॉलोनीज ने, फ्रेंच ने अपनी कॉलोनी, ऑफ कोर्स पौंडीचेरी ही था। The prevailed a general notion among Indians that departure of the British from India would send a signal to the Portuguese and the French to leave India on their own. मतलब कि जो इंडियंस थे, जो इंडियन लीडर्स थे, उन लोगों का क्या ऐसा अजम्पशन था, नोशन, मतलब उनके दिल में ऐसी बात थी कि हम लोग जब इतनी स्ट्रगल करेंगे, ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, तो ब्रिटिशर के साथ साथ कौन चला जाएगा? पोर्तुगीज़ एंड फ्रेंच। ऐसा उन लोगों का ऐसा नोशन था। मतलब नोशन का मतलब ये होता है कि उनके ऐसा माइंड में था कि अगर ब्रिटिशर्स चले गए एक बार तो ये सब भी चले ही जाएंगे। फर्स्ट रीजन्स इंक्लूडिंग पौंडीचेरी, कराईकल, माहे एंड येनम एंड ऑल्सो चंद्रनगर इन वेस्ट बंगाल वर रूल्ड बाय द फ्रेंच। कितने सारे एरियाज थे? ये सब जो है ना ईस्टर्न एरियाज हैं, ईस्टर्न कोस्ट पर आते हैं। कौन कौन सा एरिया है? पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, येनम, चंद्रनगर, ये सब कहाँ पर आते हैं? वेस्ट बंगाल में। सब नहीं, मतलब कुछ एरियाज वेस्ट बंगाल के वर रूल्ड बाय द फ्रेंच। द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज अनविलिंग टू सरेंडर दीज रीजन्स। फ्रेंच गवर्नमेंट क्या था, उन लोग नहीं चाह रहे थे कि हम लोग ये रीजन्स को छोड़कर जाएं, अपनी कॉलोनीज बना के रखें यहाँ पर। पीपल एट पुडुचेरी गॉट यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ वी सुब्बैया। अंडरलाइन हिज नेम। क्या हुआ? अगेन वही कि जब गवर्नमेंट ने अच्छे से नहीं छोड़ना चाहा तो कॉमन पीपल यूनाइटेड हो गए और एक लीडर बन गया और उन लोग ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। किस लिए? अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए। और इनका लीडर कौन बना? सुमैया नहीं है, इट्स सुबैया। हाँ, ये कौन था? एक कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन था। तो ये जो थे वी सुबैया, ये जो थे एक कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन थे, उनकी सोच कम्युनिस्ट लोगों की तरह थी। एंड एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे, मतलब एक ट्रेडर थे, ट्रेड यूनियन के, एक कोई ट्रेड यूनियन के उसका पार्ट थे, मतलब ट्रेडिंग करते थे वो भी। Taking a serious note of the happenings in Puducherry, the government of India strongly demanded that the French government return the Indian regions held by them. वी सुबैया ने क्या किया? बहुत सीरियस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ की तरफ जो है, मतलब उनकी अटेंशन ली कि ये एरियाज जो फ्रेंच कंट्रोल में है, इसको आप लोग इंडिया में वापस मांगो। जब उन्होंने इतना सीरियस एक्शन लिया तो इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच से क्या डिमांड की कि उनके कंट्रोल में जो भी इंडियन एरियाज़ हैं, इंडिया के रीजन्स हैं, जो फ्रेंच के कंट्रोल में इंडिया के रीजन्स हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को वापस कर दो। ये इंडियन गवर्नमेंट की डिमांड थी। ओके, देन अंडरलाइन इट, इन जून 1948 अ बिलेटरल एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स। कौन सा एग्रीमेंट था ये? बिलेटरल बोल दो या बाइलेटरल, दोनों एक ही है। इट बिकेम पॉसिबल टू रिजॉल्व द पौंडीचेरी इशू बाय वे ऑफ नेगोटिएशन, पब्लिक मूवमेंट्स एंड गवर्नमेंटल एक्शन। अब जहाँ पर भी एग्रीमेंट कोई साइन होता है, कोई ट्रेटी साइन हो जाती है, तो वहाँ क्या हो जाता है? सब नॉर्मल हो जाता है ना, बातचीत से सब चीज़ सुलझ जाती है। तो यही बता रहा है कि यहाँ पर जब ये बायलेटरल जो एग्रीमेंट था ये साइन हो गया, उसके बाद जो है उसमें फिर लोगों को जो है ये कोई नेगोटिएशन करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई इशू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं, कोई गवर्नमेंट एक्शन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है। In 1949 to 50, after a positive public poll, Chandrinagar was merged in the Indian Republic. Public poll मतलब पब्लिक ने वोटिंग की, तो क्या हुआ? 1949 से 50 के बीच में क्या हुआ? इंडियन के जो रीजन्स थे उनके पास चॉइस थी ना, चाहे तो इंडिया में आ जाए, चाहे तो पाकिस्तान में चले जाएं, या फिर इंडिपेंडेंट रहे। तो क्या हुआ 1949 टू 50 में? क्या हुआ? पब्लिक ने, कॉमन पीपल ने स्ट्रांगली वोट किया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं? इंडिया में। और इस तरह चंद्रनगर वाला जो एरिया था वो किसमें मर्ज हुआ? इंडियन रिपब्लिक। यानी कि क्या हुआ बाद में? वही बायलेटरल एग्रीमेंट के थ्रू जो मर्जर प्रोसेस था, मतलब कि जो स्टेट हैं फ्रेंच के अभी कंट्रोल में, जैसे कौन कौन सा एरिया? पौंडीचेरी है और कराईकल, ये सब एरिया जो है, इसके लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि जब फ्रेंच इनको आज़ाद कर देंगे तो ये सब कहाँ चले जाएंगे?
इंडिया में जो रीजन्स हैं, कौन कौन से रीजन हैं? हाँ यही सब रीजन। जब फ्रेंच इन रीजन्स को छोड़कर चले जाएंगे तो ये रीजन्स किसके हो जाएंगे? इंडिया के। ये बायलैटरल एग्रीमेंट में मेंशन किया गया। अब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये गवर्नमेंट बॉडीज है ना, तो इसमें जो लीडर्स हैं उन्होंने किस पर वोट किया? वॉज इन सपोर्ट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब होता है एडिशन, मतलब कि एरियाज जो है इंडिया में ऐड कर दिए जाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे और पाकिस्तान में भी नहीं जाएंगे। कहाँ ऐड होंगे? इंडिया में। तो इस पर किसने सपोर्ट किया? लेजिस्लेटिव असेंबली और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, गवर्नमेंट बॉडीज ने भी इसको सपोर्ट किया। देन अंडरलाइन इट, इन 1962, अंडरलाइन स्टॉप मत करना, in 1962 the French Parliament approved of the bilateral agreement and in 1963 Pondicherry was declared to be a union territory. 1 November 1954 में क्या हुआ? फ्रेंच कॉलोनीज जो इंडिया में थी वो डिक्लेयर हो गया कि जो इंडिया में है फ्रेंच की कॉलोनीज वो एक्चुअली किसकी हैं? इंडिया की हैं, वो फ्रेंच की अब नहीं रहेगी। और फिर 1962 में क्या हुआ? फ्रेंच पार्लियामेंट ने बायलैटरल एग्रीमेंट को अप्रूवल दिया, जिसमें ये सब बातें थी ना कि फ्रेंच जब इंडिया छोड़ के जाएंगे तो वो जो रीजन फ्रेंच के कंट्रोल में थे वो किसके हो जाएंगे? तो इसका अप्रूवल 1962 में कौन सी पार्लियामेंट से मिला? फ्रेंच की पार्लियामेंट से मिला। और फिर 1963 में फाइनली पौंडीचेरी को क्या डिक्लेयर किया गया? यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और अभी तक पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है। ओके, clear? Under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel, the princely states in India were acceded to India and became integral part of the Indian Republic. Thus, the process of political integration of India was completed. सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? ओके, तो इन दोनों ने एफर्ट डाली और जितने भी प्रिंसली स्टेट थे जो अभी इंडिया के नहीं हुए थे उन सबको किसी भी तरह से मतलब कन्विंस करके इंडिया में ले लिया, उनमें इंडिया में ऐड कर लिया, एडिशन हो गया, एक्सीड कर लिया। और फिर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, मतलब इंडिया को पॉलिटिकली, जब ये मैप जो आप देखते हो इंडिया का, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, तो इंडिया पॉलिटिकली अब ऐसा दिखता है, तो वो इंडिया को उन्होंने मर्ज किया, एक कर दिया। देन इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू रिव्यू द वर्ल्ड वॉर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, टिक मार्किंग्स। In 1946, under the leadership of Dash, the movement of civil disobedience was launched in Goa. Hyderabad's struggle of freedom was led skillfully by the princely states in India were merged in India mainly through the efforts of. Then कौन सा incorrect है? सेकेंड वाला राइट क्या है उसका? राजा हरि सिंह। कश्मीर को किसने मर्ज किया इंडिया में? हरि सिंह। Then question number 2, the princely state that did not merge in India immediately after its independence, Junagadh. The president of Goa Congress Committee, B. Kunha. Then अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये तुम लोग के पेज नंबर 61 पर जो मैप है उसको देखकर आंसर करना है। ठीक है, What is the name of the country located at the north-west border of India? देखो इंडिया की नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, नॉर्थ यानी ऊपर, वेस्ट यानी जिस तरफ पाकिस्तान आता है, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, कौन कौन सी है? और एक कंट्री है अफगानिस्तान। 2 कंट्रीज है, कौन कौन सी? देन विच प्लेस इन इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ पोर्तुगीज रूल? अरे पोर्तुगीज कहाँ पे अपना बेस बनाए थे? गोवा। विच प्लेसेस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वर द सेंटर्स ऑफ फ्रेंच रूल? हाँ, ये नाम भी है सब, ये नाम चेन्नई, पोंडिचेरी, कराईकल। ठीक है, ये 4 आएंगे। Which nation is located at the southern tip of India? Southern tip यानी इंडिया के एकदम नीचे साउथ में, श्रीलंका। ओके, द वॉलंटियर्स इन द गोवा फ्रीडम स्ट्रगल, नेम बताओ चलो वॉलंटियर्स के, पेज नंबर 59। हाँ, और हाँ
हाँ संदीप सेनापति बपत, ठीक है। कोई भी आप 4 के नाम लिख सकते हो, बहुत सारे नाम है उसमें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन, गिव रीजन है ये। अल्टीमेटली द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज मर्ज इन इंडिया। पेज नंबर 57 पे आओ। हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल पूरा तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, हाँ पूरा, बिकॉज वहाँ पे हैदराबाद कैसे मर्ज हुआ इंडिया में तो वो स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा। पौंडीचेरी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन टेरिटरी। पेज नंबर 60 पूरा पौंडीचेरी वाला, पूरा नहीं, आई मीन जहाँ पर लिखा हुआ है 3rd पैराग्राफ में, पौंडीचेरी वॉज डिक्लेयर्ड टू बी अ यूनियन टेरिटरी। मिला? रटना नहीं, अच्छे से पढ़ लेना, डेट से याद रख लेना और अपने से लिखना, ठीक है। देन स्टेट योर ओपिनियन। वैसे तो ये आंसर आप लोग को अपने ओपिनियन से लिखना है, बट स्टिल टेक्स्ट बुक से पढ़कर अपना ओपिनियन देना, अपने से कुछ भी ओपिनियन नहीं देना, इसके लिए इसमें भी टिक मार्किंग कर लो। आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र काउंसिल्स यानी परिषद वर फाउंडेड इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। पेज नंबर 57। देन नेक्स्ट देखो, हाँ तो ये हैदराबाद वाला जो है ना, इसमें भी वही जो आंसर सबसे पहला वाला टिक मार्किंग है ना, हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा वही रहेगा, उसी को पढ़ लेना अच्छे से। द पोर्टुगीज रूल इन गोवा रिमेन अनटच्ड टिल 1967। 59 पर आ जाओ। देन लुक, गोवा वाला पैराग्राफ है ना, उसकी पहले फर्स्ट लाइन से टिक मार्किंग करो, और डॉक्टर टीबी कुन्हा की जो फोटो है उसके नीचे वाली लाइन में लिखा है गोवा, वहाँ तक टिक करो। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ पे आओ, 3 देयर वर, मिला? वहाँ से टिक मार्क करो वहाँ तक। नेक्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन, वेरी सिग्निफिकेंट, मिला? उसके बाद शुरुआत से बोलूँ, हाँ फोटो तक के वहाँ पे गोवा है, वहाँ टिक करें। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ पे आओ, देयर वर, मिला? उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आओ, कहाँ तक टिक करना है? फर्स्ट लाइन में लिखा है वेरी सिग्निफिकेंट, वहाँ तक। देन नेक्स्ट पैराग्राफ पर आओ, द स्ट्रॉन्ग पब्लिक, मिला? वहाँ से पूरा पैराग्राफ टू एन एंड, ठीक है। अच्छे से पढ़ के अपना ओपिनियन खुद से देना है।